अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। रात के 2 बजे ये तोते को पालने वाली पूरी फैमिली, भाभी, बच्चे सारे मेरे कमरे के अंदर मटर गश्त कर रहे थे। जब मैंने वॉइस ओवर किया और वो मैंने चाय का आपको बताया था ना। अच्छा, वो डॉक्टर जो पट्टियाँ करने के लिए, बैंडेज करने के लिए भाभी को घर पे आते थे ना, वो कहते हैं आपके घर में रौनक बड़ी लगती है। मैंने कहा हम नन भावज तू मैं नहीं करते, हम बच्चों के साथ चैं करते होते। ये मेरे 4 तोते आए हुए कमरे में और ट्राईपोड पे ये कैमरामैन सारे, कैमरा वुमेन सारे चढ़ जाते होते हैं और कहते हैं लिया सी शूटिंग करिए। तू की कर दी फिर दी साढ़े पीछे पीछे छोटे छोटे छे नन्हे छे मुन्ने छे काके। और ये जो धागा है ना, ये मेरे शर्ट के अंदर से जो कपड़ा नहीं निकलता, जो धागे होते बारीक बारीक से, वो मैं निकाल रही थी। इनको बड़ा बचाना पड़ता है तोतों को। अच्छा जी, ये तो रात के कुछ क्लिप्स हो गए। अभी हम आपको सुबह के दिखाते हैं। सुबह सबसे पहले मैं तोतों का दीदार करती होती हूँ, फिर इसके बाद इन लोगों से थोड़ी सी बातें करती होती हूँ। और गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं। यही दोबारा से खाना खा के 9 बजे 10 बजे के करीब दोबारा से थोड़ा लाम लेट होते हैं इस तरीके से। लें जी, आज हमारे घर में आई हैं तोरियाँ और अम्मी ने गाया है तोरियों के लिए एक टप्पे माइये होते हैं ना, टप्पे माइये टोले होते हैं जो, सुने। नी करेले विकने आए नी करेले तोरियां, करेले विकने आए नी करेले तोरियां। नी मैं रुगा पर नी मैं बड़े स्वाद पकाए नी करेले तोरियां। नी मैं बड़े स्वाद पकाए नी करेले तोरियां। नी मैं रुगा पर वरताए नी करेले तोरियां। नी मैं रुगा पर वरताए नी करेले तोरियां। नी मेरी सस नूं थोड़े आए नी करेले तोरियां। नी मेरी सस नूं थोड़े आए नी करेले तोरियां। नी सस जा पहुंची कचहरे नी करेले तोरियां। नी सस जा पहुंची कर कचहरे नी करेले तोरियां। मेरा सौरा बाजा मारे नी करेले तोरियां। मेरा सौरा बाजा मारे नी करेले तोरियां। करेले विकने आए नी करेले तोरियां। लफ्ज़ अम्मी के करेले तोरियाँ सॉन्ग सुनने के बाद फिर मैंने सोचा कि अपना नाश्ता बना लूँ। रोटियाँ बना के पीनों ने पहले रखी हुई थी, मैंने इसलिए दिखाई कि वो पीनों ने पकाई है। और ये हाफ फ्राई अंडा मैं फ्राई कर रही हूँ। चाय पहले से बना के रखी हुई थी, इसको मैं गर्म कर रही हूँ। पतीलियाँ दे नास मारे ने ना सेक उच्चा कर करके ना साड़े आए। अच्छा, मैंने अम्मी की आवाज़ इसलिए रिकॉर्ड करके वीडियो में रख लिया है क्योंकि अक्सर चीज़ें हम वीडियो अपने मोबाइल के अंदर रखते हैं तो सेफ़ नहीं रहती। इस तरह मेरे पास लाइफ टाइम सेव रहेगी अम्मा जानी की आवाज़। ये कभी भी कोई भी, अम्मी के पास इतने कोई मुहावरे, हर सिचुएशन के हिसाब से कोई पंजाबी का मुहावरा ठोक देती हैं, हर सिचुएशन के मुताबिक कुछ ना टोले माँ ये गाती रहती हैं। तो ये बड़े मज़े की है उनकी। पहले वाली बुज़ुर्ग औरतें जो होती थी ना, इस तरह के, वो फजूल से गाने से बेहतर है इस तरह के वो टोले माँ ये पढ़ते रहते हैं ना, ये वो था। अच्छा जी, तोते यहाँ पे लगे हुए अपने तमाशे करने। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले, एक तो कराची में बारिश का सीज़न पूरा 1 महीना हो गया, आपको पता है, पूरे उसमें बता रहे हैं कि डूबा पड़ा है कराची और फिर इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाता होता है ना। तो अब ये था कि मेरे घर की भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी। ये चीज़ जहन में रख लें, या शायद मैंने इस चीज़ को अपने जहन में बिठाया है कि हमने घर में रहना है तो सबसे ज़्यादा हक हमारा जो होता है ना, वो घर की फैमिली के ऊपर होता है, घर की फैमिली घर के बंदों के ऊपर होता है। तो मेरा ये नहीं है कि मैं इस तरह उस तरह, भाभी की कंडीशन का मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ। ये मेरे कपड़ों को चखता रहता है तोता हर वक्त। ये एक ही है, ये मेरी बाजू के अंदर घुस जाता है और मुझे छोटी छोटी चुटकियाँ काटता रहता है। इसको बड़े पसंद है मेरे कपड़े। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह की सिचुएशन है हमारे घर में और वो मैंने व्लॉग्स के ऊपर शेयर किया हुआ था। अब देखें, जब मैं घर पे ही नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग कितना स्टक हुए हैं रास्ते में। जब बारिशें हो रही थी, उसी दौरान भाभी का ऑपरेशन हुआ है, उसी दौरान मैंने पहले भी ये बात वाज़ी की थी कि इंसान लंबे लंबे प्लान्स बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला की हिकमत होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल इसीलिए दी हुई है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने आप को लेकर चलें। ये यूट्यूब चैनल मैंने बहुत बाद में बनाया है। मैं इन लोगों के साथ बचपन से रह रही हूँ, अपने भाई के साथ, वालदा के साथ, वालिद के साथ, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, बहनों भाइयों के साथ। तो इनका हक़ मेरे पे पहला बनता है। अगर आपके घर की जो इर्द गिर्द के लोग हैं वही आपसे खुश नहीं है, तो फिर मैं यूट्यूब पे आकर बेशक बड़े बड़े दावे करती रहूँ, बुलंग बांग क्या बोलते हैं, फड़ा मारती रहूँ, तो वो फड़े किसी काम की नहीं है जब तक मैं घर के अंदर ही ठीक नहीं हूँ। तो मैंने इस वजह से मेरे पिछले पूरे 1 महीने को काफ़ी मेरे यूट्यूब अफेक्ट किया है, मेरी कमाई के ऊपर भी इफ़ेक्ट आया, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने इस चीज़ को बड़ा वो किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह भाभी ठीक हो गई हैं।
तो मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं बच्चियों के एज के हिसाब से ईद से पहले आप लोगों को बताऊंगी कि कपड़े किस तरीके से कैसे बनते हैं। तो आज एक कमेंट आया था तो मैंने उसका जवाब देना बहुत मुनासिब समझा कि मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बता रही थी ये सब कुछ। और ये जो एक वीडियो आपको नज़र आती है इसके पीछे 4 दिन की, आप मेरे ड्रेसेस से अंदाज़ा लगा लिया करें, ड्रेसेस चेंज होते हैं एक ही वीडियो के अंदर 3-4 दफ़ा, मैंने मेरी बाजुओं से पता चल जाता है, तो 3-4 दिन लगते हैं। और चौथे दिन जाके कहीं मैं इसकी वॉइस ओवर करती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ। और छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने इसीलिए चेंज डाली थी कि चैनल के ऊपर वीडियोज़ आती रहे ताकि आपको पता चले कि मैं मतलब ठीक हूँ। आपको मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक दिखाया है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपको नहीं पता कि जहनी तौर पे इंसान कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक जो पेशेंट होता है ना वो तो होता ही है, साथ साथ ये जो उसको संभालने वाला होता है ना वो ज़्यादा। अब मैंने बच्चों को भी देखना था, बीच में अम्मी की तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको भी देखना था और भाभी को तो देखना ही देखना था। फिर इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि जो बैंडेज करने वाले हैं वो घर पे आ जाएं और ठीक कर दें। मतलब हम लोग बार बार हॉस्पिटल अम्मी को छोड़ के नहीं जा पा रहे थे। तो बताने का मकसद ये है, फिर दोबारा से मैं वाजे कर रही हूँ कि चैनल जो है ना वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली यू पीपल आर विद मी, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। बहुत अच्छी बहनें मेरे साथ यहाँ पे अटैच हुई हुई हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, और आप लोगों की दुआएं रंग भी लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी की तबीयत बहुत ठीक होगी, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। ये शायद उन बहन को अंदाज़ा नहीं है जिन्होंने ये कहा तो मैं अपने वादों की पक्की हूँ, जान चली जाए वादा ना ख़राब हो। लेकिन जहाँ पर अल्लाह ताला की हिकमत है ना उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर आप लोग अपडेट रहना चाहते हैं अबाउट माई लाइफ कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, मुझे रोना धोना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये रियलिटी गुजर चुकी है तभी मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह ताला के सिवा मैं किसी के आगे नहीं रोती होती। मुझे ये अल्लाह ताला ने इतनी दी हुई है, शुक्र है उस मालिक का, उस ज़ात का एहसान है। ये मेरा छोटा तोतू आया हुआ है आज मेरे पास घूमने फिरने के लिए। मैंने कहा इसको भी मैं आपको दिखा दूँ, हाथों पे चढ़ के बैठता है। इसको जब भी हम पिंजरे में निकालते हैं ना तो वो नहीं होती मटकी, उसके अंदर जाके बैठ जाता है। तो उम्मीद है मैंने आपके सवालों के आपको जवाब दे दिए कि किस सिचुएशन से मैं गुजर रही थी और क्या कुछ हो रहा था। इससे ज़्यादा मैं डिटेल में इस हवाले से बात नहीं करना चाहती। अब मैं बेहतर हो रही हूँ और घर की सिचुएशन बेहतर हो रही है। भाभी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बेहतर हो गई है। अम्मी का तो आपको पता है उम्र का भी एक लिहाज होता है और हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। तो अब ये था कलर क्वेस्ट था मेरे पास, इसके अंदर मैंने कहा कलर करके देखती हूँ मैं, लेकिन मेरी आँखें ऐसे चुंधिया गई तो छोटे छोटे से, तो मैंने पीनों को दे दिया। थोड़े से मैंने किए थे कलर अरेंज करके रखे हुए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा दिमाग को रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, करेले तोरियां की रेसिपी आपको कल मिलेगी इंशाल्लाह। आज बस यही आप लोगों से शेयर करना था कि बहनों कभी कभी इंसान के साथ अप्स एंड डाउन्स हमेशा हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने जो वादे किए हैं वो मैं इंशाल्लाह निभाऊंगी। मेरे पास स्क्रीनशॉट की सूरत में कुछ बहनों ने जो रिक्वेस्ट किया है वो, और ये जो टाइन डाई वाला नहीं, ये पीछे साल किसी सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी जो मैंने अब पूरा किया है। और ये मैं शर्ट अम्मी के लिए लेके आई थी, तो किसी बहन ने कहा कि आप अपना ही सी लें, उसी को पूरा कर दें अगर आपने अम्मी का ही सीना है, इस वजह से ये स्टिच हुआ है। तो बहरहाल मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि किन चीज़ों से मैं सफ़र करती। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर हो गया सब कुछ, अल्लाह का एहसान है। बारिशें भी रुक गई हुई है, बस 1-2 दिन लगेंगे कमरे की सेटिंग दोबारा ठीक करने के लिए। वीडियोस प्रॉपर वैसी आएंगी और फिर मैं बच्चों के हिसाब से आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग भी बताऊंगी ताकि आप लोग अपने बच्चों के हिसाब से बना लें। तो ए हुंदा जे सब कुछ ते असल ज़िंदगी जो है ना वो यही है कि जो हर्डल्स, जो आप लोगों के परेशानियाँ आती हैं उसको फेस करते हुए आपने उससे निकल के आगे कैसे मूव करना है, अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे लेके चलना है। तो बस मैं यही सब कुछ करती हूँ। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ क्या निकल के सामने आया है, खोपड़ी निकल के सामने आई है। बाकी रंग हम आपको कल करके दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।